राजधानी दिल्ली के पालम में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। यानी तेजधार हथियार से हत्या कर दी दादी, पिता, मां और अपनी बहन को। यानी इसी जगह पर जहां मौजूद हूं, RZP242 गली नंबर 4 है, राजनगर पालम का पार्ट 2 है और पालम थाने के अंतर्गत ये इलाका आता है, साउथ वेस्ट जिला है। और तस्वीर यही है कि आप जो दूसरा फ्लोर ऊपर देख रहे हैं, वहां इस परिवार के तमाम लोगों की हत्या जो की है आरोपी केशव ने की है। केशव जो है नशे का आदी था। 1.5 महीने पहले बताया जा रहा है कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर से वापस आया था और उसके बाद उसने जिस तरीके से पूरे परिवार की हत्या की है, बताया जा रहा है कि जो नशे का आदी था, कहीं ना कहीं वो गुस्सा उस बात को लेकर था और उस गुस्से में उसने अपने परिवार की हत्या कर दी। भाई साहब, आप यहीं रहते हैं, क्या हुआ था, क्या घटना आपको पता चली? हमारे तो ऊपर शोर शराब आ रहा था, उसके बाद आवाज़ आनी बंद होगी, तब भाग दौड़ करी। तो जब पुलिस बुलाई है हमने, पुलिस के साथ दरवाजा तोड़ा। हाँ। तो वो भागने की कोशिश करी अंदर से। उसने तो मौके पर पकड़ लिया उसको। अच्छा, मतलब आवाजें आ रही थी? बंद हो चुकी थी ना आवाज़ें जब हम ऊपर गए, उससे पहले आवाज़ें आई है। लड़के ने सुनी ये सारा बताने। मैं बात करता हूँ। भाई साहब, ये जो आपने आवाजें सुनी, आप क्या लगते हैं उनके? मेरे चाचा जी लगते थे जिनकी डेथ है। क्या नाम था उनका? दिनेश। तो क्या आपने सुना? सर मेरे को जो 9:15 9:30 बजे के बाद मैं शॉप से आया हूँ, उसके 5-10 मिनट बाद ही मेरी कज़न सिस्टर उर्वशी की मेरे को आवाज़ आती है चिल्लाने की, भैया बचाओ। मैं ऊपर की तरफ भगता हूँ, गेट खटखटाता हूँ, लेकिन मेरे को अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आती। उसके बाद जब सारे किराएदार और पापा मिलते हैं तो गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट अंदर से फिर मेरे कज़न ब्रदर की आवाज़ आती है कि क्या कर रहे हो। मैं कहा मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आई थी, क्या हो रहा है अंदर, गेट खोल, देखना है हमें। लेकिन वो कहता हमारा फैमिली मैटर है, तुम नीचे जाओ। मगर हमारी भी सेम फैमिली है, सेम फैमिली मैटर है, गेट खोल, देखना है मुझे क्या चल रहा है अंदर। वो कहता है तुम्हारा फैमिली मैटर नहीं है, तुम नीचे निकलो। उसके बाद मैं पुलिस को कंप्लेंट करता हूँ। ताऊजी मेरे बगल वाले घर में ही रहते हैं, ताऊजी को फ़ोन करता हूँ। तो जैसे ताऊजी और पुलिस वाले सब आते हैं, हम सारे एक साथ ऊपर जाते हैं और गेट तोड़ के खोलने की कोशिश करते हैं। इतने में ही मेरे को आवाज़ आती है धड़ाम से गिरने की कुछ, तो मैं नीचे की तरफ भागता हूँ और नीचे जाके देखता हूँ कि मेरा कज़न ब्रदर भागने की कोशिश कर रहा है। तो उसको मैं पकड़ता हूँ और पुलिस वालों के हवाले करता हूँ। ये कितने बजे की घटना है? कितने बजे कॉल किया होगा आपने? और ये मतलब पूरा जो घटनाक्रम हो रहा था कितने बजे का था? सर जो मेरे को एग्जैक्टली टाइम तो याद नहीं है, लेकिन 10 बजे के करीब मैंने अपना पुलिस वालों को कॉल किया होगा और अपना 11:45 साढ़े 10 बजे के बीच पुलिस आई थी। अच्छा, ये क्या करता है लड़का? ये नशे का आदी था? जी सर, बहुत ज़्यादा नशे का आदी था। इसको हैबिचुअल एडिक्ट थी नशे की, और ये कई बार हमारे घर से चोरी कर चुका है। और इससे पहले 3 नवंबर को जब इसने दादी से पैसे मांगे थे, दादी ने मना कर दिया था, पैसे नहीं है मेरे पास, तो ये हमारी इन्वर्टर की बैटरी चोरी करके ले गया था। वो हमारे पास CCTV फुटेज है। अपनी दोस्तों के साथ स्कूटी पे आता है और हमारी इन्वर्टर की बैटरी चोरी करके ले जाता है, और पहले भी ये हमारे घर से कई बार चोरी कर चुका है। अच्छा, ये जो कल का इंसिडेंट था, जो परिवार था बैठा था, कल बातचीत हुई उनकी? आप उस शाम को दिखा कहीं आसपास या सीधा आपको पता चला? नहीं सर, सारे क्या आया था ये? सर सारे के सारे ऑफिस के लिए अपने निकल गए थे। सुबह चाचा जी और उर्वशी दोनों साथ जाते थे। वो अपना निकल गए थे जॉब के लिए, मैं अपना जॉब पेन के लिए निकल गया था। चाची और अम्मा ही थी घर पर। तो कैसे मारा इसने, आपने देखा अंदर जाके क्या था? सर दादी का गला घोट के मारा है और बाकी सबको चाकू से मारा है। तो उसके बाद भागने की कोशिश करी इसने? जी। तो उसके बाद आप लोगों ने कैसे पकड़ा? नीचे पकड़ा या ऊपर ही पकड़ लिया? जैसे मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ एक खिड़की के पास साफट होती है, उससे मैं कूदा है ये, और कूदने के बाद मेरे को धड़ाम की आवाज़ आती है, तो मैं नीचे भगता हूँ और ये स्कूटी से जो भगने की कोशिश कर रहा था, मैं पीछे से स्कूटी पकड़ता हूँ। और यहाँ पे 2 दोस्त खड़े थे, मतलब मेरी कज़न सिस्टर ने अपने दोस्त को फ़ोन किया था। अब वो उसकी क्या बात हुई है वो मेरे को नहीं पता। परिवार में कोई और भी है? मतलब पूरा परिवार खत्म? पूरा परिवार से पूरा परिवार हैबिचुअल मतलब झगड़ा करता था? गली मोहल्ले में कैसा था इस आप लोगों को? सर गली मोहल्ले में तो कोई आदत ही नहीं होती है। उसको फैमिली से पैसे चाहिए, फैमिली वाले पैसे नहीं देंगे तो घर से चोरी करेगा या बाहर जाके चोरी करेगा। अब जो घर की चोरी है वो हम बता सकते हैं, और जो बेंगलोर में ये जॉब करता था, वहाँ से कंपनी की ये डॉक्यूमेंट फ्रॉड करके आया है। यहाँ पे पराम चौक पे इसने ATM रॉबरी करी हुई है, जिसकी वजह से ये तिहाड़ रह के भी आया हुआ है। मतलब हैबिचुअल था ये? जी। तो नशे के आदि में इसने गुस्से में मारा? जी। और अगर इसको अपना फांसी नहीं मिलती है तो हमें भी डर है, क्योंकि अपने फैमिली को मार दिया तो
हम तो कुछ भी नहीं है उसके लिए। बिल्कुल ये डर है, उनके कज़न भाई हैं और जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम है ये हैरान इसलिए भी कर रहा है कि एक नशे का आदी अपने परिवार को किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम देता है। और ये जिस तरीके की पूरी वारदात है राजनगर पालम जो पार्ट 2 है, और ये कहा जा रहा है कि नशे का आदी था, अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था और पूरी तरीके से ये कहा जाए कि देर रात का भी जिस तरीके से आया होगा उसने बात करी होगी। आप लोग चाची हैं क्या, ताई, क्या आप लोगों को पता चला? ये हमें तो पता लगा ये मेरे देवर का लड़का और ये आए कि पता नहीं पहले रोने की आवाज़ आ रही थी और अब रोने की आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल चुपचाप हो रहा है। मैं गेट बजा के आया तो पहले ये आवाज़ आ रही थी बचाओ बचाओ, और टीवी की आवाज़ आ रही, तेज आवाज़ कर दी और टीवी की, और आवाज़ नहीं आ रही रोने की कुछ भी। एक बार चलो आप, तो हमने सोचा कुछ कर दिया होगा, लड़का नशा करता, कुछ कर दिया उसने। तो हम गए गेट खोलने के लिए तो गेट नहीं खोला उसने, ऊपर की भी कुंडी लगा रखी थी, साइड की भी लगा रखी थी, और सोफा अड़ा रखा था, भारी सोफा वहाँ अड़ा दिया जैसे कि कोई आए ना और अंदर से भी कोई न जाए। मतलब इसने पूरी तैयारी कर रखी पूरी थी। तैयारी कर रखी थी। आप क्या लगते हैं? मैं उसकी बुआ हूँ। हाँ। पूरी शुरू से ऐसे ही है? शुरू से ही ऐसा ही ऐसा है, लेकिन शुरू कैसे से ही रोज इतना डेली नशा बोलता था बाजी कि मैं जो तुम्हें भी मार कर दूंगा, हाँ। पैसे दो मुझे मार दूंगा। सिलेंडर नहीं छोड़ता था, घर में किराएदारों के घुस जाता था, रात को जूते चप्पल नहीं छोड़ता था, किसी के भी जो हाथ लगते तो वही ले जाता था। इन्वर्टर की बैटरी, इन्वर्टर कुछ भी जो मिल जाता तो वही ले जाता था। तो अभी परिवार का कोई रह गया है? सब खत्म कर दिया सब उसने? खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा। कौन कौन थे? पापा, दादी? दादी परसों ही गई है इनके घर, छोटे बीच वाले देवर के पास रहती थी, हम बड़े वाले हैं तो सारे बीच, आसपास ही रहते हैं परिवार में? हाँ जी सब पास ही रहते, बीच वाले देवर के पास रहते थे। दो तो दिन पहले परसों इसी लड़के के पीछे लड़ाई हुई, उसने चोरी कर ली है कि पैसे शाम को उसके पापा ने ला के रखे होंगे, और चाबी तो मम्मी के पास पड़ी है, हमारी सास के पास चाबी तो वहीं के वहीं रखी है जहाँ उन्होंने बाथरूम में रखी है, और पैसे नहीं मिले वहाँ पे। उन्होंने बोला कि चाबी तो मेरे पास है, पैसे निकल गए वहाँ से, तो ऐसे कैसे हो गया? तो वो कहने लगी कैसे तूने, कैसे तू नहीं लिए पैसे? तो बोला गला घोट दूंगा ज्यादा बकवास करी तो। मतलब वो उसके पीछे ही लड़ाई हो गई। अच्छा, कल जो लड़ाई हुई होगी परसों हुई थी तो लड़ाई मतलब कहीं ना कहीं दादी उस बात का से। गुस्सा था, और अभी दादी ने रिहेबिलिटेशन बोला सेंटर से था, वापस आया भाग के। फिर ये दादी बीच वाले देवर ने बोला कि मेरे घर में क्यों चोरी हो रही है, रोज रोज डेली चोरी हो रही है रात को, कि अम्मा तुम क्यों घुसाते हो इसके अंदर? उन्होंने बोला कि बेटा मैं हूँ तो आएगा वो। तो दादी ने बोला कि आ जाता तो क्या हो गया, मैं हूँ तो आएगा। बाकी फिर वो गुस्से में उसको केशव के घर चली गई। परसों तो दोपहर को तो गई है, कोई 1:30-2 बजे गई है अम्मा, परसों दोपहर को गई, और कल का दिन बीच में गया, परसों का दिन बीच में गया, कल तो खत्म कर दिया उसको। बिल्कुल काफ़ी हैरान करने वाली घटना है, जहाँ एक पूरे परिवार को किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी, और हालांकि जिस तरीके से भागने की कोशिश की लोगों ने ही पकड़ा परिवार के और पुलिस के हवाले किया। जो भी घटना है फिलहाल हैरान कर रही है। कैमरा विजय के साथ राहुल प्रकाश, 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।